सीते राम कथा हृदयम। पिताश्री, मैं अभी छोटा हूं। मुझ पर कोई संकट आए इस बारे में चिंतित होने से अच्छा है आपने जो ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जी को वचन दिया उसका पालन न होने के कारण होने वाली लोक निंदा की चिंता कीजिए। ये रघुवंश के लिए एक कलंक बन जाएगा पिताश्री। रामचंद्र, अपने कुल की कीर्ति को बचाने के लिए मैं सद्गुण से भरे मेरे सबसे प्रिय पुत्र, मेरे ज्येष्ठ पुत्र तुमको इतनी कम उम्र में इतने बड़े राक्षसों के साथ युद्ध करने हेतु तुम्हें भेजना, न जाने क्यों मुझे चिंता सता रही है। पिताश्री, ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जी के पास महान तप की शक्तियां हैं, इसीलिए तो वो पूर्व काल में चक्रवर्ती और महान पराक्रमी बनकर उन्होंने राज किया है। अगर वो हमें अपने साथ ले जाते हैं तो इसमें चिंता का कोई विषय नहीं है। मैं उन राक्षसों का संहार कर सकूं ऐसी वो कृपा करेंगे मुझ पर। अभी अभी ब्रह्मा ऋषि वशिष्ठ जी भी महर्षि विश्वामित्र के साथ तुम्हें भेजने के लिए सलाह दे रहे, किंतु संदेह मत करिए पिताश्री, मुझ पर कोई भी संकट नहीं आएगा। आपने उन्हें जो वचन दिया उसे पूरा करने का हमें आशीर्वाद दीजिए पिताश्री। पिताश्री, कृपया करके मुझे उनके साथ भेज दीजिए। अगर मैंने आपके दिए वचन को पूरा किया तो मेरा सौभाग्य होगा। ऐसा ही हो रामचंद्र, तुम्हारी इच्छा के अनुसार, कुल गुरु श्री वशिष्ठ जी की सलाह के अनुसार मैं तुम्हें महर्षि विश्वामित्र जी के साथ भेज रहा हूं। पिताश्री, मुझे भी भ्राता के साथ जाने की अनुमति प्रदान कीजिए। उनका सहभागी बनना मेरा परम सौभाग्य है। क्या कहा? तुम भी राम के साथ जाना चाहते हो? जी हाँ पिताश्री, मेरे लिए भ्राता के आचार और विचार आदर्श हैं। मैं जीवन पर्यंत उनके साथ रहने की इच्छा रखता हूँ। कृपया मुझे अनुमति प्रदान करें। लक्ष्मण, तुम्हारी बातों से मुझे सांत्वना मिली है। भविष्य में भी तुम दोनों एक साथ रहकर कीर्ति को प्राप्त करो। उचित है, राम के साथ तुम भी जाओगे। महर्षि जी को मेरा प्रणाम। महाराज दशरथ, हमें तुरंत यज्ञ स्थान पर पहुंचना है। आप अपना अभिप्राय हमें बता दे तो। महर्षि जी, आप जो यज्ञ कर रहे हैं उसकी रक्षा के लिए राम के साथ लक्ष्मण भी जाना चाहते हैं। सुनकर संतोष हुआ। महर्षि को हमारा प्रणाम। आयुष्मान भव। महर्षि के कर कमलों द्वारा होने वाले यज्ञ का हमें किंचित सेवा करने का अवसर मिल रहा है। इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं मुनिवर। कीर्तिमान भव। रामचंद्र, न केवल तुम अपने पिता के वचन को निभा रहे हो, किंतु उन्हें वचन भ्रष्ट होने से बचाने वाले सद्गुणी पुत्र साबित हो रहे हो। महाराज दशरथ, अब राम और लक्ष्मण जब हमारे साथ है तो दुर्जनों का विनाश निश्चित ही होगा। शुभ कार्य सदैव सज्जनों को निमंत्रित करता है। राम, लक्ष्मण, जाकर माताओं का आशीर्वाद ले लो और मेरे साथ चलने की तैयारी करो। अवश्य मुनिवर। शुक्रानी, ये फल ले लीजिए। आज राजकुमारी ने स्वयं आपके लिए विशेष फल भेजा है। फलों को भेजने से अच्छा होगा तुम्हारी राजकुमारी से कहो थोड़ा विष भेज दे। हमारी राजकुमारी आपकी देखभाल कितनी प्रेम से कर रही है। आपके लिए तो सूर्य लोक से अमृत भी मंगवा लेती हैं। ऐसे में आप उपवास क्यों कर रहे हैं भला? इस तरह अकेले रहने से अच्छा है कि मुझे मृत्यु आ जाए। जाइए, जाकर ये बात अपनी राजकुमारी से कहिए। मैं ना कोई फल खाऊंगी ना जीवित रहूंगी। ठीक है, ठीक है। अगर आप हमारी बात नहीं मानते हैं तो हम राजकुमारी सीता को यहाँ बुलाकर लाते हैं। हे सीते, मुझ जैसे एक पंछी को अपने पति से दूर किया है तुमने। ऐसे ही जब तुम गर्भवती होगी तुम्हारा पति भी तुमसे दूर चला जाएगा। पुत्र राम, तुम्हारे पिताजी जिस कारण भयभीत हैं, उसी कारण मैं भी हूँ। उन राक्षसों का संहार करने के लिए
तुम्हें कैसे भेजे? माताश्री, हमारे पराक्रम को परखने के लिए महामुनि विश्वामित्र जी हमें एक अवसर प्रदान कर रहे हैं। हम पर कोई संकट नहीं आ सकता है, अपितु इससे हमारा उद्धार ही होगा। रामचंद्र, तुम अभी बालक हो। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत युद्ध देखे हैं, और लक्ष्मण, वो तो आपसे भी छोटा है। क्या आप दोनों को इतना साहस करने की आवश्यकता है? माताश्री, अगर बाल अवस्था से ही हमने बड़े कार्य किए तो शीघ्र ही हम दोनों कीर्तिशाली कहलाएंगे। तुम दोनों का कीर्तिमान होकर लौटना, ये तो बड़े आनंद की बात है, किंतु पहली बार उन राक्षसों के विरुद्ध युद्ध करना, मतलब हमें बहुत डर लग रहा है पुत्र। कौशल्या, सुमित्रा, इन सारे भय के लिए हमारे कुल गुरु वशिष्ठ महामुनि जी से सही समाधान मिला है। अब इन विषयों में भयभीत होने का कोई अर्थ नहीं है। हाँ माताश्री, अभी अभी पिताश्री ने भी अपने सारे भयों का त्याग कर हमें आशीर्वाद दिया है। आप भी इनका अनुसरण करें और हमें आशीर्वाद देके उनके साथ विदा करें। इससे हमारा कल्याण होगा, ऐसा महर्षि ने कहा है। जैसा महर्षि जी ने कहा वैसा ही हो। जाकर आओ, विजय प्राप्त करके आओ। क्या बात है बहन? लगता है अपने पुत्र को किसी महायुद्ध में भेज रही हो। हाँ, कई महर्षि विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा के लिए राम और लक्ष्मण जा रहे हैं। यज्ञ की रक्षा जैसे महान कार्य के लिए अपने पुत्र को भेजने के लिए मैं भी गर्व महसूस करूंगी। महारानी, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। जरा यहाँ आइए। सीते राम कथा हृदयं